एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर टॉपिक, हिप्नोटिज्म, सम्मोहन कैसे करें और इसका फायदा क्या होता है, क्या हम घर बैठे बैठे सीख सकते हैं ये? आज हम ये सारी बातें करेंगे। आप जान के हैरान होंगे, जिन दिनों महात्मा गांधी एक्टिव थे, जब वो दूसरे पॉलिटिशियन से बातें करते थे अथवा अंग्रेजों से बातें करते थे, अपना देश की आजादी के लिए वॉटएवर जो भी बात करते थे, और दूसरे देश के लोगों से जब वो बात करते थे, डिप्लोमेट से, तो सबको एक एडवाइजरी थी कि महात्मा गांधी से जो भी बात करे ना, उनकी आंखों में देख के कभी बात ना करें, क्योंकि उनकी आंखों में एक सम्मोहन है। अगर वो कोई उनकी आंखों में आंखें डाल के देखे और बात करे तो महात्मा गांधी जी जो चाहे उससे बुलवा सकते थे, उनके अंदर वह शक्ति थी। ऐसा बहुत सी जगहों पे लिखा है। और सम्मोहन अगर हम करना चाहें तो हम घर पे बहुत आराम से बैठ के सीख सकते हैं। मैं इसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण 2-3 चीजें बताऊंगा। लाभ अगर हम देखें तो जब हम सम्मोहन करते हैं तो सबसे पहले हमें आत्म सम्मोहन करना चाहिए, हमें अपने आप का सम्मोहन करना चाहिए, जिससे हमारी अपनी बुरी आदतें छूटें। हम देर से उठते हैं तो हम जल्दी उठना शुरू कर दें, हम किसी आदत में पड़ गए हैं और वो हम छोड़ नहीं पा रहे, तो हमें आत्म सम्मोहन करके वह आदतें छोड़नी चाहिए। या किसी तरह का हमारा कोई एक थॉट प्रोसेस बन गया तो हमारे को वो थॉट प्रोसेस को छोड़ना चाहिए विद द हेल्प ऑफ सेल्फ हिप्नोटिज्म। जब हम सेल्फ हिप्नोटिज्म करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद हम फिर चाहे तो लोगों को हिप्नोटाइज कर सकते हैं, परंतु उससे पहले हमें सबसे पहले सिविलाइजेशन बिगिन फ्रॉम आवर ओन हाउस, चैरिटी बिगिन फ्रॉम आवर ओन हाउस। हमारे को हमारे से ही हमेशा हर चीज का शुरुआत करना चाहिए, तभी हम ज्यादा अच्छा सीख पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट तरीका, बहुत आसान तरीका अगर मैं आपको बताऊं तो वह है त्राटक। त्राटक भी दो तरह से किया जाता है। एक तो जैसे हमने कोई अपने सामने एक चित्र लगा लिया, एक वो होता है ना, आपने देखा होगा, एक वो कॉइन को ऐसे ऐसे गोला लगा लो, बीच में एक डॉट लगा दो, बस एक डॉट को बस एक दृष्टि से देखे जा रहे हैं, इसे कहते हैं बाहरी त्राटक। और एक होता है अंतर त्राटक, आंखें बंद कर ली और तीसरे नेत्र को बस देखे जा रहे हैं। मैं ये करता हूँ, मैं बाहर वाला नहीं करता। मुझे बाहर वाला शुरू शुरू में करता था कई साल पहले, अब मजा नहीं आता। मैं अंतर त्राटक करता हूँ। तो अगर आप मेरे से पूछोगे कि कौन सा ज्यादा अच्छा, तो मैं तो यही कहूंगा कि अंतर त्राटक करो, क्योंकि मैं वो करता हूँ। बाकी आपको जो पसंद है वो करिए। अगर हम चाहे बाहर का त्राटक चाहे अंदर का त्राटक करते करते अगर हमारे को 2-3-4 मिनट हो जाए तो समझो कि अब ताकत आनी शुरू हो जाएगी। एक बार श्रीमद राजचंद्र एक बहुत बड़े संत हो गए। कहते हैं कि वो महात्मा गांधी जी के भी, फिर से महात्मा गांधी का नाम आ गया, कहते हैं कि वो महात्मा गांधी जी के गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु। तो वह भी त्राटक पे बहुत ज्यादा जोर दिया करते थे, वो एम्फोसाइज करते थे कि त्राटक करो। तो एक बार उनका एक शिष्य किसी सेठ के दुकान पर गया और उसने कहा कि सेठ जी, डोनेशन चाहिए थी। वो कुछ देते होंगे शायद डोनेशन, मंथली या फोर्टनाइटली। तो उसने कहा हाँ, मैं 2,000 रुपए आपको दूंगा। उस जमाने के 2,000 आज के बहुत ज्यादा होंगे, कैलकुलेट करना भी मुश्किल है। तो उसने कहा मैं खड़ा होने का उसने कोशिश की कि मैं खड़ा होता हूँ और जाता हूँ वहां पे, वो तिजोरी में से पैसे देता हूँ श्रीमद राजचंद्र के शिष्य को। उसने कहा रुक जाओ, आप यहीं बैठे रहो। उसने अपनी आंखों की शक्ति से उस तिजोरी को उठा के अपने पास, ये सेठ जी के पास रखवा दिया। सेठ जी ने खोला, 2,000 रुपए दिए और उसने अपनी आंखों की शक्ति से, त्राटक की शक्ति से आंखों से ही ऑर्डर किया और वहां चले गए। ऐसे ही एक एग्जाम्पल लंदन का भी आता है, इंग्लैंड का भी था, मेरे ख्याल से 1972 या 1973 की बात है। एक यूरी गिलेर नाम का व्यक्ति था, वह भी ऐसे आंखों से देख के ही सिर्फ ऐसे 2 उंगलियों में चम्मच पकड़ता था और आंखों से देखता था और चम्मच टेढ़े हो जाते थे। एक बार उसने बीबीसी पे प्रोग्राम दिया था, तो जब उसने बीबीसी पे प्रोग्राम दिया था यूरी गिलेर ने, तो हजारों लाखों लोग देख रहे थे, इंग्लैंड में भी और फ्रांस में भी। उस समय तक
बीबीसी बहुत ज्यादा दूसरे देशों में नहीं था। तो जब यूरी गिलेर ने वो अपना प्रोसेस किया टीवी पे, उंगलियों में चम्मच को पकड़ा और आंखों से देखा, चम्मच टेढ़ा होना शुरू हो गया। तो अगले दिन बीबीसी के न्यूज में आया था कि वहां के अखबारों में छपा था, आप इसको नेट से देख सकते हैं, इंग्लैंड में और फ्रांस में बहुत से लोगों के घरों में चम्मच अपने आप टेढ़े हो गए थे, घड़ियां गिर गई थी, कईयों की घड़ियां रुक गई थी, कईयों में टाइम खराब हो गया था। ये दोनों बातें रिकॉर्डेड है। मेरा ये कहने का मतलब था कि त्राटक कितना जबरदस्त है। और अगर हमारे को और त्राटक से हम इस सम्मोहन, त्राटक इज द फर्स्ट स्टेप, फिर हम सम्मोहन कर सकते हैं, हिप्नोटिज्म सीख सकते हैं। हिप्नोटिज्म को अगर सीखना है तो उसका त्राटक जैसे मैंने आपको बताया एक स्टेप है, एक और जो सेकंड स्टेप है वह है योग निद्रा। योग निद्रा जरूर करें, सेल्फ हिप्नोटिज्म के लिए भी और किसी और को हिप्नोटाइज करने के लिए भी योग निद्रा बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, इससे बहुत बहुत ज्यादा लाभ होता है।